अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 27 मार्च वेनसडे 2024 के लिए। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले फोरकास्ट के अंदर बात की थी कि प्राइसेस जो हैं हमें बुलिश नज़र आ रही हैं और प्राइसेस जो हैं इस एरिया को जो कि हमारे पास 2180 का एरिया निकल रहा है, अगर तो इसको ब्रेक करती हैं तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अपना हाई टेस्ट करने जा सकती हैं। इसने अपना हाई तो फिल वक्त अभी तक टेस्ट नहीं किया, लेकिन अभी भी इसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो हाई टेस्ट करने की हैं। सून इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर हमें ये जो है गोल्ड वो अपनी हाई टेस्ट करते हुए मिलेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो फ़िलहाल जो गोल्ड है उसकी, अगर हम H4 क्लोजिंग के बारे में हमने अपने पिछले फोकास्ट के अंदर बात की थी, तो अगर हम इस चीज़ को देखें कि गोल्ड ने क्या किया है आज का दिन, हमने ये अपना किया था, हमारे जो एनालिसिस थे वो हमें ये बता रहे थे कि अगर हमें इस 2180 से ऊपर अगर हमें H4 की क्लोजिंग मिलती है तो गोल्ड जो है वो आपका बुलिश साइड की तरफ प्ले करेगा और अपनी इस हाई की तरफ भी जा सकता है टेस्ट करने। और 2250 तक, 2250 तक भी जो है गोल्ड की प्राइसेस जा सकती हैं। अब इसके अंदर हमारे पास आज का दिन हुआ क्या है, आज का दिन ये हुआ है कि आपका जो गोल्ड है उसने सबसे पहले तो जाके टेस्ट किया है अपना 2200 का लेवल। ठीक है, 2200 के बाद जो है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल था, अगर हम इसकी तरफ देखें तो इस तरह के जो लेवल्स होते हैं वो एक साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। इसके बाद जो आपका गोल्ड ने किया है, पूरी एक H4 की ही बेरिश कैंडल खड़ी करके यहाँ पर ला के रखती है। अब इस सिनेरियो के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस सिनेरियो के अंदर जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम देखें गोल्ड जो है अपने स्ट्रक्चर के साथ कैसा प्ले आउट करता है। फिल वक्त अगर हम इसको H1 की तरफ जाके देखें तो आपका जो गोल्ड है वो इस वक्त एक टोटली बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर खड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी हम टोटली जो है वो बाइंग की तरफ ही देखेंगे। हमारे पास कल हमने एक ये एरिया जो था वो मार्कआउट किया था कि हम जो है वो यहाँ से बाइंग की ट्रेड को देखेंगे, लेकिन प्राइजेस इस एरिया तक नहीं आई। प्राइजेस यहाँ से M15 के एक ऑर्डर ब्लॉक से जो है वो बाय साइड की तरफ निकल गई, जो आज हमने अपने सेशन के अंदर एक डिस्कवर किया था कि हम जो है यहाँ से गोल्ड की बाइंग करेंगे। और ये वाला जो एरिया था, सॉरी, इस एरिया से अगर आप ये देखें तो ये आपके पास एक M15 का डिमांड जोन था जहाँ से प्राइसेस जो हैं वो अपसाइड की तरफ शूट कर गई थी। अब इस सिनेरियो के अंदर ये वाला मूव तो आप लोगों ने मिस कर दिया होगा, लेकिन फर्दर आप कोई मूव इसका मिस ना करें तो आज हम जो है इसके छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर भी अपने एरियाज़ वगैरह मार्क करके रखेंगे। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, अगर आप सिग्नल्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो एक बिज़नेस है, आप उसको बगैर सीखे समझे, बगैर प्रॉपर नॉलेज के इस मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे तो आप लॉस करेंगे। अब हम देखते हैं कि गोल्ड जो है हमारा फर्दर आज के दिन वो क्या क्या कर सकता है और हमें किस किस तरह के इसमें मूव जो है एक्सपेक्टेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो हम गोल्ड की बात करें तो एज़ यू ऑल नो कि हमारे पास जो गोल्ड है वो हमारे पास बुलिश ही है, लेकिन फिर भी हम इसके जो है वो सेल के एरियाज़ निकाल के रखेंगे जहाँ जहाँ से हमें सेलिंग मिल सकती है। हमारे पास ये एक बेहतरीन सप्लाई जोन पड़ा हुआ है गोल्ड का। ठीक है, इस एरिया से जो है आपका गोल्ड जो है वो डाउन साइड की तरफ प्ले कर सकता है। बाकी अगर हम कुछ और चीज़ों की तरफ देखें, हम सेलिंग के एरियाज़ भी जो है उनको मार्क करेंगे, उसके अलावा बाइंग के एरियाज़ को भी हम मार्क करेंगे। तो सेलिंग का बेहतरीन जो एरिया एक निकल कर आ रहा है वो हमारे पास इतना एक एरिया निकल कर आ रहा है जिसको मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। ये एक FVG था, लेकिन प्राइसेस इसको जो है वो मिटिगेट करके जा चुकी हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर ना हम थोड़ा सा इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह से इस जगह को मार्क कर लेते हैं। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है, फर्दर इस जगह को देखते हैं हम कि ये हमारे पास कौन सा जो है वो एरिया बन रहा है। बाकी हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आता है जो कि है 2185 का एरिया। ये एरिया आपका भी बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। प्राइसेस अगर यहाँ पर भी हमें दोबारा मिलती हैं तो इस एरिया के अंदर से भी आप कंफर्मेशन के साथ जो है वो सेलिंग को देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा और कंसाइज कर लेते हैं ताकि कल का दिन हमारे लिए इसमें ट्रेड करने में आसानी हो। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर इतना एक एरिया निकल कर आ रहा है इसका। ठीक है, और इससे ऊपर ये तकरीबन एक साथ ही एरिया मैच कर रहा है। ये 20 पिप का हमारे पास एरिया है। 2190 से लेकर 2192 का हमारे पास ये एरिया है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये भी एक सप्लाई जोन अवेलेबल है। यहाँ से भी जो है हम वो सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं और ये हमारे 2185 के एरिया के साथ मैच हो रहा है, तो ये हमें जो है वो एक अच्छी सेलिंग दे सकता है।
इसके बारे में अगर देखें तो ये हमारे पास निकल कर आता है 2184 से लेकर 2186 का एरिया। ये भी तकरीबन 18 से 20 पिप का आपका एरिया है। इसके ऊपर एस एल रख के अब यहाँ से इस जगह से आप ट्रेड कर सकते हैं मार्केट को देखते हुए कंफर्मेशन के साथ। फर्दर अगर हम अब बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड का जो बाइंग के एरियाज़ हैं वो हमारे पास फर्दर चार्ट के ऊपर लगे हुए हैं। जिस तरह के हमारा एक ये एरिया जो है वो स्टिल जो है वो वैलिड एरिया है, ठीक है। 2169 से लेकर 2171 का ये एरिया हमारे पास निकल कर आता है। और फर्दर अगर मैं बात करूं कि कल का दिन हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि गोल्ड जो है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो बुलिश है। अब इसको थोड़ा सा H1 के ऊपर एनालाइज करते हैं कि हमें वॉल्यूम्स जो हैं वो इसमें क्या चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं, बाइंग इंडिकेट कर रहे हैं, सेलिंग इंडिकेट कर रहे हैं, या किस तरह से हमें क्या चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हम H1 के बारे में देखें तो हमें जो H1 के अंदर मिलता है वो हमें ये जो एक कैंडल है, ये एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर इसने एक कैंडल बनाई है, ठीक है। इसके अंदर जो इस कैंडल का हाई है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो एरिया है ना, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेलिंग का एरिया है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग का एरिया है। इसके साथ हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि ये हमें याद रहे कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग सेलिंग का एक एरिया था। इसको जो है हम वो ब्लू कलर से जो है हम इसे आइडेंटिफाई करके रख लेते हैं कि ये आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग का जो एरिया है वो बनता है। और फर्दर हम इसको थोड़ा सा H1 के ऊपर देखें तो इसमें हमें बाइंग भी नज़र आ रही है H1 के अंदर। इस तरह आप देख सकते हैं, हमने पिछले फोकास्ट के अंदर इस लेवल के बारे में डिस्कशन की थी। ये हमारे पास अगेन यहाँ से स्मार्ट मनी जो है वो बाइंग में है, बाइंग है, बाइंग है। अगेन यहाँ से जो है वो बाइंग हुई है, प्राइसेस नीचे आई हैं। अगेन यहाँ से जो है प्राइसेस को उठाया जा रहा है। अब इसके अंदर हम H4 को देखते हैं। H4 को अगर हम देखें तो H4 के अंदर हमें कंप्लीट जो है वो बाइंग नज़र आ रही है। जिस तरह आप ये वॉल्यूम को देख सकते हैं, आपका वॉल्यूम और उसके बाद ये कुछ कैंडल स्टिक्स होती हैं इसकी कंफर्मेशंस के लिए। तो हमें ये एरिया जो है वो टोटली जो ये एक चीज़ हुई है इसके अंदर टोटली जो है वो बाइंग नज़र आ रही है। अब फर्दर जो है इसको किस तरह से हम प्ले कर सकते हैं, इसके लिए कुछ ऐसे सिनेरियो बन सकते हैं क्योंकि ये H4 का एरिया है। तो इसके लिए अगर तो हमें प्राइसेस इन एरियाज़ पे भी मिले तो यहाँ से विक दे के जो है अपसाइड की तरफ जा सकती हैं। इस तरह से भी हम इसकी ट्रेड के अंदर एंटर हो सकते हैं इन अपने डाउन वाले एरिया से, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास एरिया है वो अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ, ठीक है। इस एरिया को भी ना हम एक एज अ स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया मार्क करने के लिए इसको हम जो है वो इस ब्लू कलर से हम इसको मार्क करके रख लेते हैं। ये जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाइंग का एरिया है, और ये वाला जो है हमारे पास यहाँ से जो है निकलता है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जो है वो सेलिंग का एरिया है। अब फर्दर H4 की अगर हम बात करें तो हमारा जो था कि प्राइजेस इस से नीचे नीचे रहे, तो स्टिल आपका जो प्राइजेस है वो H4 ने कहानी इस तरह की बनाई है कि अभी तक जो प्राइजेस हैं आपकी इस एरिया से नीचे होल्ड कर रही है। अगर हम डेली कैंडल को देखें तो आपको ये एक रिजेक्शन शो कर रहा है, और VSA के अकॉर्डिंग अगर तो इसकी ये लो जोन सी है यहाँ पर आपकी डेली की कैंडल क्लोजिंग आपको नहीं मिलती, तो ये जो है वो आपकी प्राइजेस को अपसाइड की तरफ कंप्लीटली खींच सकता है, और गोल्ड जो है वो अपना 2250 का जो टारगेट है उसको हिट कर सकता है, ठीक है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। हमारे लिए कल की, परसों की, इस वीक की जो डेली क्लोजिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली क्लोजिंग होगी, ठीक है। उसमें आपकी प्राइसेस जो हैं वो यहाँ तक इस एरिया तक भी आ सकती हैं इस एरिया का टेस्ट करने, और आपका जो है वो 2250 भी जो है वो लगा सकती हैं। इसके अंदर हमारे पास जो बाइंग के एरियाज़ हैं और सेलिंग के एरियाज़ हैं वो हमने मार्क कर दिए हैं। आप इस चार्ट का जो है वो स्क्रीनशॉट लेके अपने चार्ट के ऊपर भी लगा के रख सकते हैं। ये दो, ये वाला और ये वाला हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग के एरियाज़ हैं। बाइंग का एरिया जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 2163 से लेके 2165 का हमारे पास एरिया है, और उसके नीचे भी हमारे पास एक एरिया पड़ा हुआ है। ये 58 वाला ही एक एरिया तकरीबन बन जाता है 60 से लेके 58 का। तो इस एरिया पर भी हम कंफर्मेशन को देखते हुए ट्रेड ले सकते हैं। ये थे हमारे आज के एनालिसिस। मिलते हैं एक और नई वीडियो में डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।